राम, जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। हम हैं पृष्ठ 109 पर और दोहा नंबर 15। जय हनुमान जी प्यारे महावीर जी, राम रंग रंगियो रे, मेरे मन बसियो रे। जय हनुमान जी प्यारे महावीर जी, राम रंग रंगियो रे, मेरे मन बसियो रे। राम रंग रंगियो रे, मेरे मन बसियो रे। जय हनुमान जी प्यारे महावीर जी, राम रंग रंगियो रे, मेरे मन बसियो रे। राम रंग रंगियो रे, मेरे मन बसियो रे। विषम तम सुख है वैषम में अज्ञान, संभव हुए भ्रांति भय, करे पाप विसार। मानस रोवर चित्त में, विषमता वायु संग, आदि व्याधि महादुख के, विलसित करे तरंग, मेरे मन बसियो रे। अनादि नित्य निर्वाण जो, है गुणों से अतीत, मेरे मन बसियो रे। उस पद से सम विषमता, जाय सर्वथा भी, मेरे मन बसियो रे। जय हनुमान जी प्यारे महावीर जी, राम रंग रंगियो रे, मेरे मन बसियो रे। शांत एक रस भाव जो, परम चेतनावान, शुद्ध अनादि अनंत जो, है समरूप समान। समता सागर राम पद, है शिव शांत द्वय, बंध विषमता रहित है, वही नहीं गुण चैन। ऐसा समझो सर्वदा, तो है सुखमय देव, आनंद शुभ रूप है, वै सरस्वत्यमेव। ऐसा समझो सर्वदा, तो है सुखमय देव, आनंद शुभ रूप है, वै सरस्वत्यमेव। जय हनुमान जी प्यारे गुरु, राम रंग रंगियो रे, मेरे मन बसियो रे। जय हनुमान जी प्यारे महावीर जी, राम रंग रंगियो रे, मेरे मन बसियो रे। राम रंग रंगियो रे, मेरे मन बसियो रे। जय हनुमान जी प्यारे महावीर जी, राम रंग रंगियो रे, मेरे बसियो रे। विषमता सब दुख है, वैषम्य में अज्ञान है, संभव
होवे भ्रांति भय करे पाप भी स्थान। सो महाराज कह रहे जो भी विषमता उसमें दुख आता है, वैषम्य में अज्ञान है, अज्ञान ही दुख लाता है, बॉडी फोकस होना ही दुख लाता है। करिए करिए करिए, अपने सत्संग को अच्छा करिए, सीखिए सीखिए सीखिए, अरे अब हमसे गाया नहीं जाता, अरे अब बच्चों का समय है, हमने थोड़ी ना करना है। हाँ कहाँ है? बॉडी फोकस्ड है, राइट? अगर बॉडी फोकस्ड है तब नहीं, अब कहाँ, अब हमारी उम्र कहाँ। ये तो स्वामी जी की सोच ही नहीं है, स्वामी जी की तो सोच ही ऐसी नहीं है। स्वामी जी की तो सोच में कोई, वो तो शरीर की उम्र पे जाते ही नहीं है, वो तो सदा आत्मा को युवती बोलते हैं, यौवन, आत्मा यौवन में होती है। तो इसलिए वे शरीर की उम्र पे उन्हें ना खुद पसंद है कि कोई उनको याद दिलाए उनके शरीर की, ना वे किसी का सुनना पसंद करते हैं। अब कहाँ, अब हमसे कहाँ होगा, बिल्कुल नहीं। कभी भी हो सकता है, कभी भी अगर हल्की सी भी चाहत है, अब अगले जन्म में ही देखेंगे ऐसा कुछ नहीं है। आप अभी सब कर सकते हैं, जब तक प्राण है तब तक सब कुछ किया जा सकता है, अपने सत्संग को सुंदर बनाया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है। या तो इसलिए विषमता कहाँ है? शरीर को देखने में, शरीर के संबंधियों को देखने में, शरीर पर फोकस होने में, शरीर की उम्र देखने में, वहीं पे है। वहां पे सारे भ्रांति भय सब आ जाएंगे, डर सब कुछ आ जाएगा, बॉडी फोकस होंगे तो। क्या बिल्कुल। आदि मानसरोवर चित्त में विषमता वायु संग, आदि व्याधि महादुख के विलसित करे तरंग। या चित्त में जो कि मानसरोवर होना चाहिए, वहां पर विषमता जब आ जाती है तो आदि व्याधि महादुख ऐसी तरंग लेके आती है। अनादि नित्य निर्वाण जो है गुणों से अतीत, उस पद से सब विषमता जाए सर्वथा बीत। हाँ, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं कहीं की नहीं, मैं ऐसी हूँ, मेरे में कुछ नहीं, मैं ऐसी हूँ कहाँ फोकस है? अपनी मैं पर फोकस्ड है, राइट? लेकिन जब हम जप योग से, नाम योग से ये सारा फोकस जो मैं का कचरा है वहां से निकाल के उनकी तरफ जाते हैं जो सारे जो अनादि अनंत हैं और जहाँ निर्वाण है, जो गुणों से अतीत है, जो वहां फोकस करते हैं, तब बातें बननी शुरू हो जाती हैं, राइट? तब हम हर चीज संभव है, हर चीज पॉसिबल है, राइट? उस पद से सब विषमता जाए सर्वथा बीत। यहाँ उन पर फोकस होने से सारी विषमता मन की, सारा जंजाल मन का सब ठीक होने लग जाता है, राइट? शांत एक रस भाव जो परम चेतनावान, एक रस भाव है, हाँ, और परम चेतनावान है, बिल्कुल जागृत है, चेतना है, अलाइव है, तो वहां पर वो शांत है, एक रस है। ऐसा नहीं कि आज शांत है तो कल क्रोधित हो जाएंगे हम अपने जैसे नहीं सोच सकते उनको, ना ही हम संतों को अपने जैसा सोच सकते। अशुद्ध अनादि अनंत जो है समरूप समान, समता सागर राम पद है, शिव शांत अद्वैत सागर। राम सदा ही शांत है, हाँ, वे सुख के सागर है और अद्वैत है, एक है, वन एंड ओनली वन। किसी को कहने से वन एंड ओनली वन कह लो, अनुपमा सब एक ही है, वहां तो कुछ है ही नहीं, और तो कुछ है ही नहीं, सब एक ही है। हाँ, तो फिर घृणा क्यों भाई क्यों नहीं देख सकते उसको क्यों हलचल मचती है? क्योंकि जो हम रट रहे हैं वो हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे। ऐसा समझो सर्वदा सो है सुखमय देव, आनंद कंद शुभ रूप है वह सदा सत्य में। सो जो ऐसा सम है सर्वदा, जो सुखमय है, देव है, वह आनंद कंद है, शुभ रूप है, वह सदा सत्य में। या
सदा सत्य में रहते हैं, सदा आनंद। हाँ, सब बहुत ही सुंदर। ओह, बहुत ही सुंदर, इतना सुंदर, बहुत ही सुंदर। ये प्रभु है, ये प्रभु है, राइट। हम में क्यों नहीं आनंद आ रहा? हमारी क्यों तार टूटी हुई है? अपने कर्मों से टूटी हुई है तार। महाराज कितना क्लियरली बोलते हैं। क्यों हम डिस्कनेक्टेड है? क्यों सारी दुनिया मजे कर रही है, झूम रही है? हाँ, यहाँ हम सब ऐसे क्यों हैं और एक क्यों झूम रहा है? ऐसे भी होता है। हाँ, लेकिन यस, वो इसीलिए क्योंकि हमारी तार टूटी हुई है। और किन कारणों के कारण तार टूटी है? पाप के कारण, द्वेष के कारण, संगति के कारण। स्वामी जी महाराज की विपरीत चोला साधु का है, लेकिन उनके विपरीत आप संगति रखेंगे, स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं के विपरीत जो लोग जाते हैं, जो उनकी श्री राम शरणम की संस्कृति के विपरीत जाते हैं, उनकी संगति रखेंगे तो पाप ही पाप होंगे आपसे भी, क्योंकि आपकी संगति ऐसी है। गंदगी आपने भर रखी है। जहां जहां सफाई होनी चाहिए वहां गंदगी रख रही है, तो फिर गड़बड़ ही गड़बड़ होगी। संगति बहुत मैटर करती है, किसका हाथ पकड़े हैं। नहीं, हम तो स्वामी जी को नहीं जी। जिन लोगों का आप हाथ पकड़ते हैं, जिन लोगों को आप सपोर्ट करते हैं, जिन लोगों की हाँ में हाँ बनाते हैं, जो लोग कह रहे होते हैं वहां चुप रहते हैं। चुप रहना सपोर्ट है। फिर वैसी ही सोच बनती है, वैसी ही सोच बनेगी, और फिर काम भी हमसे वैसे होंगे। फिर तार नहीं जुड़ पाती। तार तो स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं को अपने जीवन में प्रैक्टिस करने पर ही जोड़ी जाती है, वैसे नहीं। वैसे तो आप फिर दूसरों को देखेंगे और एक ही चीज करेंगे, और इन पर कृपा नहीं, सब पर कृपा है। हेलो, सब पर कृपा है, सब पर दृष्टि है। हेलो, सब पर दृष्टि है। पर हाँ, कोई कहना मानता है, कोई लोगों की कहना मानता है, कोई गुरु की कहना मानता है। दैट्स द ओनली डिफरेंस। कोई लोगों को प्रसन्न करता है और कोई केवल गुरु। कल मुझे महाराज याद कर रहे थे, और ये बहुत मार्मिक था। आई वॉज जस्ट इन 20s। मैं बहुत यंग थी और अपने श्री राम शरणम में सबसे यंग, जो गायकी करते वो। तो मुझे महाराज ने शुरू से ये गिफ्ट दिया था कि गुरु को देखना है, गुरु की पसंद देखनी है, राइट। और देखिए, जब आप सत्संग से आते हैं, आप गुरु की वाइब से ही आते हैं। तो हम गए लुधियाना, और लुधियाना में महाराज ने वहां जो भी अमृतवाणी जी हुई, वहां करेक्शंस की कि तेज नहीं होनी चाहिए, धीरे नहीं होनी चाहिए, एक स्पीड पे चलनी चाहिए। और फिर वहां पर उन्होंने ये बोला, और फिर बोला कि फिर सर्वशक्तिमते बोला, ऐसे करके बोला। ठीक है, तो जी मैं भर के आ गई। अब अगले दिन हमारे यहाँ होना था, चंडीगढ़ में होना था सत्संग। तो एक दिन था या एक हफ्ता था, गैप था, बस हमारा डेट आ रही थी। तो वहां पे अब तो जो मेन साधिका जी थी, तो मुझे हुआ, वो बैठ गई, और वो प्रोफेशनल थी, मतलब क्लासिकल और उस तरह की सिंगर थी। और मैं पीछे बैठी हुई हूं, और ना जाने कौन सी एक ही एनर्जी है, राइट। क्योंकि महाराज ने अपने सामने वो देखना था। महाराज जो भी महाराज मुझसे करवा रहे हैं, उन्होंने अपने सामने देखा हुआ ये सब। उन्होंने मुझे एक छोट चीजें करवाई हुई हैं, सब चीज। सो वो तो मैं गई, मैं पहले ही चले गई, राइट। फर्स्ट आप देखते हैं कोई नहीं जा सकता, कोई हिम्मत नहीं कर सकता, एक बार श्री रामचंद्र में बैठ गए। तो मैं गई हूँ वहां पे, और वो प्रोफेशनल है। मैंने उन्हें कहा, आंटी हम कल महाराज से आए हैं, और सर्वशक्तिमते ऐसे कीजिएगा। महाराज को मुझे मेरे अंदर पूरे भाव ऐसे थे कि महाराज को परफेक्ट मिले, बिल्कुल सत्संग, बिल्कुल कोई जैसे लुधियाना में वो करके आए हैं,
उनको कई चीजें ठीक करनी पड़ी, यहाँ पे उन्हें परफेक्ट मिले बिल्कुल। तो ये थे, ये अंदर तब भी भाव थे और आज भी महाराज उन्हीं का है ये देन, ये वो यही याद करवा रहे थे, ये मैं ही करवा रहा हूँ। सो मैं गई और करके आगे बैठ गई, आराम से सत्संग हुआ, महाराज आए, सब कुछ। शाम को जी मेरे घर फोन आता है कि अनुपमा से महाराज मीटिंग है। और मैं सबसे छोटी, राइट, आप इमेजिन कर सकते हैं। अब मैं आ गई रियल सेल्फ में। अब मैं अपने असली में आ गई। मुझे गाड़ी भेजी जाती है, मेरे लिए गाड़ी आती है, क्योंकि हमारे जो संचालक जी थे वो IAS ऑफिसर थे, तो मेरे लिए गाड़ी भेजी उन्होंने। तो गाड़ी में गई, वहां थे तो वो संचालक बाहर बैठे हुए थे और दूसरे लोगों के साथ बैठे हुए थे, और पहली बार मैंने ये शब्द अपने लिए सुना, अभिमानी कहीं की। वो संचालक जी बड़े नाइस और बड़े वो थे, लेकिन और मैं देख रही हूं कि ये क्या हो गया। मुझे कहते हैं, वो बाहर मुझे कहते हैं, महाराज के दरवाजे के बाहर मुझे कहते हैं, अभिमान चढ़ा हुआ सिर पे। अब मुझे खटक गया, ये तो कुछ और मीटिंग हो रही है भाई। तो मैं अंदर गई हूं, 2 सिंगर्स, एक तो वो सिंगर जिनको कहा था, राइट, एक और सिंगर, तो वो बैठी हुई थी। और महाराज कहते आज क्या हुआ था सत्संग में, तो मैं चुप रही। तो वो जो दोनों एडल्ट्स थी, वो हाथ अपना आगे करके मेरी तरफ पॉइंट करके कहती इसने कहा था। तो और मैं मुझे कुछ पता नहीं, फुट के मैं महाराज का के रोने, और महाराज का चेहरा मुझे आज भी याद है, वो चेहरा। महाराज बड़े प्यार से और दुलार से चुप कराए, कि वो जानी जान है, राइट, उन्हें पता है कि सब उनके करा धरा। तब मुझे ऐसा नहीं पता होता था, और मैं रोती जाऊं। फिर महाराज कहते अनुपमा जैसी CD में है बिल्कुल हम वैसे ही करेंगे। तो फिर उनका हाँ, और फिर दूसरों को भी CD जैसे है वैसी करें। और फिर मैं उसी दिन उसी गाड़ी में वापस भेजी गई, और सारी रात रोती रही, और सुबह भी सत्संग में रोती रही। तो ये यहाँ से उठकर, जो कि 3 दिन रोती रही मैं, महाराज के आगे भी नहीं हुई, रोती रही, और आज भी वही कार्य करवा रहे हैं जो अपने सामने कार्य करवाया था। आज भी वही उसी के लिए तैयार किया महाराज ने, कि अब वह 3 दिन तक रोती ना रहे, गुरु का काम करे, रियलाइज करे कि गुरु नंबर 1 है, राइट, यस। सो इसलिए ये गुरु ही करते हैं। आपकी समय पर अमृतवाणी स्टार्ट नहीं हुई है तो आप करेंगे, ये गुरु ही करते हैं। कि देखो, लोगों का इंतजार नहीं करते। उसने बिल्कुल नहीं देखा वो कहाँ बैठी है, कहाँ गई है। उसने देखा कि 9:30 हो गए, चलो जी प्रणाम करो और स्टार्ट करो, बिल्कुल। ये महाराज मुझे याद कर रहे थे ये चीज। मैंने कहा क्योंकि जिनको समझ नहीं है श्री राम, जिनको वैल्यू नहीं है, एक्चुअली जिनको श्रद्धा नहीं है, पसंद तो बहुत है, राइट, पसंद नापसंद अलग है, लेकिन जो वैल्यू नहीं करते श्री राम शरणम की संस्कृति को, जो वैल्यू नहीं करते श्री राम शरणम के नॉर्म्स को, राइट, जो वैल्यू नहीं करते, वो उनके लिए बहुत आसान है किसी के लिए अभिमानी कहना। क्यों? क्योंकि वो खुद होते हैं। वो आपको पता है, वो 2 महिलाएं कुछ वर्षों के पश्चात, किसी का कितना समय था, किसी का कितना समय था, वे श्री राम शरणम तक नहीं जा सकती, जिन्होंने ऐसे कार्य किए, कांड किए। वे नहीं, ना वे अमृतवाणी जी करते हैं, ना वे श्री राम शरणम जी जा सकते हैं।
सीखना चाहिए। अगर कोई आया है आपको बताने, आपको बता रहा है, आज देखिए कैसे गुरु पधारे, हमें नहीं पता होता कौन सा प्रवचन है, राइट। और जो बहुत 40 वर्षों 50 वर्षों से जो साधिका जी गा रही हैं और महाराज के आगे गाया है, उन्होंने 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 जो कहा, महाराज देखिए प्रवचन क्या आया है। संत के लिए ये कहना कि गुरु रूठा है, गुरु नाराज है, पाप है। महाराज स्वयं आए हैं हमें नहीं पता था। हाँ, जो जिन्होंने वीडियो लगाई वो भी दंग रह गए। और ऑफ कोर्स मैंने कहा देखो बेचारे खुद आए हैं बोलने कि पाप है भाई। वो देखिए सारी दुनिया अनुपमा को अभिमान क्यों कहे, क्योंकि सारी दुनिया का देह अभिमान नहीं गया है, सब लोग देह पे फोकस है। लेकिन मेरे गुरुदेव सूक्ष्म में भी देह के पार है हाँ, वो वीतराग हैं, वे अकेले खड़े होने आए हैं। मुझे पूछा गया, आप वहां सबके सामने उन्होंने आपको ऐसे बोला, सब महिलाओं के सामने ऐसा बोला, वो आपको ऐसा कोई आपके लिए बोला नहीं? इनका नहीं, कोई नहीं बोलेगा मेरे लिए, क्योंकि उसके लिए आप में साधना होनी चाहिए। और मेरे लिए क्यों बोले जी, मैं खुद ही बोल सकती हूँ इतना अच्छा महाराज बुलवाते हैं, मुझसे तो महाराज बुलवाते हैं और इतना गजब का बोल सकते हैं, राइट। ये बोल सकते हैं कि आप कीजिए, हम नहीं करेंगे। और तुरंत महाराज आज पहुंच गए प्रवचन में कि पाप है। आप सुन सकते हैं, लाइव गया था ये सत्संग, राइट, कि ये पाप है गुरु को ऐसा बोलना। तभी बच्चे डिप्रेशन में रहते हैं, तभी बच्चे खुलते नहीं है, प्रेम नहीं कर सकते अपने गुरु महाराज से, घुटे हुए रहते हैं, छिपते रहते हैं, बोल्ड नहीं होते। क्यों? डर है कि गुरु महाराज नाराज है, गुरु महाराज गुस्सा है, गुरु महाराज ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, हमसे खुश नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है। अब देखिए इतनी फनी बात है। मैं अपने क्लास में जो पेट्स है, फिश और वो सब घर आए, एक लॉट घर आया, तो वे उस टैंक में भी रहते हैं। पर अब उनको छोटा टैंक मिला है, अब मस्ती छा गई है। अब वो जो फुवारा सा है, एक तो बैठी रही तो दूसरे ने रिस्क लिया और फुवारे में नाचती हैं तो दूसरी ने भी शुरू कर दिया उसको देखी देखी। ये है संगति। अब दोनों मस्ती कर रही हैं, बुर्र करके ऊपर जाती हैं और मस्त हो रही हैं और मैं देख देख के हंसती जा रही हूँ। मैंने कहा देखो जरा संगति। हाँ, संगति में गुरु को ऐसा मानेंगे तभी महाराज कह रहे हैं आप सबके बहुत सुंदर भाव हैं, अपने सत्संग को खूब ऊंचाइयों पर लेके जाइए। जो नेगेटिव बातें करते हैं, जिनकी सोच नेगेटिव है, जो दूसरों को नीचा गिराते हैं, ये स्वामी जी की शिक्षाएं नहीं है, राइट। जिनको जो गुरु को ही सिखाने लग जाते हैं, ये हमारी शिक्षाएं नहीं है। जो गुरु के दरबार के अंदर अपना दरबार बनाना शुरू कर देते हैं, ये स्वामी जी की शिक्षाएं नहीं है। ऐसी संगति से बचिए यार, अभिमानी है, इसलिए कोई कह ही नहीं सकता कि गेट बेटर, राइट। लोग आपके साथ कितना कुछ करते हैं, फिर भी आप उनके पास जाके कहते हैं गेट बेटर, ऊंचा उठिए। हाँ ऊंचा उठिए। यस, वो किस लिए कहते हैं? क्योंकि गुरु उनसे कहलवाते हैं, मन से नहीं वे करते, क्योंकि गुरु है, सब गुरु है, राइट। सो बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत अनंत